शाबाश ऊपर चलो। ये देखो इन्होंने क्या गंद डाल दिया यहाँ पे। ये रखा था इनके लिए कि ऊपर जाके डाल कर आते, तो इन्होंने देख लिया और यहाँ से इधर से खिड़की से छलांग लगाई है इन्होंने, और यहाँ पे उधर से ग्रिल पे लगाई है। ग्रिल से बाद में नीचे आ गए स्टेयर्स के थ्रू, और अब ये यहाँ पे चलो चिंटू मिंटू, इनका नाम है चिंटू मिंटू। चलो 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 ऊपर, शाबाश। जंप नहीं लग रहा, खुद छोड़ के आऊँ उसको, मौजूद में खुद छोड़ के आई हूँ। चलो मैं छोड़ के आती हूँ। जाने लगे, अब 2-2 जंप लग रहे, जैसे मैं करीब आई हूँ 2-2 जंप लग रहे हैं अब, यानी कि एक्टिंग कर रहे थे। चलो भाग जो भाग जो, क्यूट लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो आप सबका क्या हाल है उम्मे खानी के जहाँ में आप सबका वेलकम है जनाब। अम्मी आप क्या कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके सलाम का जवाब दे दूँ, बनाने लगी हूँ मैं। अच्छा, आलू की बना रही है? हाँ जी। तो ये मेरा दिल चाह रहा था थोड़ा से नकीना प्याज वाले ना पकौड़े। लो भाई, आज तो ये कीमे के पकौड़े बनने लगे हैं, कीमे और प्याज के। और हाँ जी हाँ जी, आप बोले। ये है अभी मैंने क्या क्या बनाऊँ, अभी मैंने बड़ा कुछ करना। ये आपके हमारे सामने वाले हमसाए हैं, आंटी हैं, वो उनकी बेटी की ईद आई है, तो ये मिठाई और ये थेलियाँ दे के गई हैं वो, ये मैंने इधर रखी। तो साथ में फ्रूट चाट बना रही हूँ, और ये मैंने आलू रखे हुए हैं, अभी चिकन रखना है। अभी जो दिल करेगा बना लेना। अब चिकन वो मैं बनाऊंगी आज ब्रेड पकौड़ा। मेरा आज दिल कर रहा है ब्रेड पकौड़ा बनाने को। तो बता रही थी कि हमारी दही जो है ना वो जो देखें यहाँ पड़ी है, तो ये सही टाइम पता चला है हम लोगों के। अब दही का क्या करें, दही तो हुई नहीं है, क्योंकि हम लोग कल गए हुए थे टाउनशिप और मार्केट गए हुए थे, और ना फिर उधर से हम लोग अपनी फैमिली मिलाने चले गए थे, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं। खैर वो फिर वहाँ से हम लोग आए, जब सारे टाइम देखा तो मैं कहती तो मसला हो गया। एक्चुअली रात को इतनी तूफ़ानी बारिश हुई है, इतनी तेज़ बारिश हुई है, सारी रात बारिश होती रही है। आप लोगों के इलाकों में हुई है तो बताना। फिर हम लोगों ने मार्केट से मंगवाई है, और फिर मैंने ना इसमें दोबारा से लगाई है। हमने कहा शायद इसको थोड़ी सी वो ज़रूरत थी गर्माइश की, हीट की, वो उसको नहीं मिली, क्योंकि हम उस दिन के ना बाहर ही रख देते हैं तो इसी तरह ही जम जाती है, लेकिन इस पर नहीं थी जमी। खैर अब मैं आज मेरा इरादा है ब्रेड पकौड़ा बना लूँ। कल मैंने मोबाइल भी सही करवाना था मार्केट के, लेकिन कल संडे था तो मार्केट जो थी वो मोबाइलों वाली शॉप बंद थी। फिर मैंने कहा अगले दिन दोबारा मुझे आना पड़ेगा, रोज़े में निकला ही नहीं जाता मार्केट के लिए, मोबाइल मेरा इशू बहुत कर रहा है। अब मैंने कहा चलिए अब मैं हो सकता है आज चली जाऊँ अफ्तारी से पहले या अफ्तारी के बाद। तो रमजान में जाते ही काम है मार्केट, ताकि कोई नमाज ना रह जाए, और टाइम बहुत वेस्ट होता है, रश भी ज़्यादा होता है, और नमाजों का हर्ज होता है, इबादत में वो मज़ा नहीं रहता, अफरा तफरी में सब कुछ करना पड़ता है। मैंने रात को कितनी मुश्किल से नमाज पढ़ी तरावियाँ, इतनी थकान हो चुकी थी कि बस मैंने कहा इसीलिए नहीं मैं जाती बाजार रमज़ान में। हम लोग रमज़ान में बाजार नहीं जाते, इस बार हमारी मजबूरी थी कि मैं जाना पड़ा, लेकिन कई लोग होते हैं उनकी मजबूरी नहीं होती। हम लोग पहले ही सारी शॉपिंग कर रहे थे। कई लोग करते ही शॉपिंग रमज़ान में हम लोग पहले करते ताकि रमज़ान में ना जाना पड़े। हम लोग करते ही पहले, हम पहले ही करके रख लेते हैं शॉपिंग एडवांस में ना, ताकि रमज़ान में जाना ना पड़े। इस बार ऐसे ही बस सबको डिले होता चला गया। खैर कोई ना कोई वजह बनती गई, तो इस बार अब हमें जाना पड़ा। हमें बहुत मुश्किल लग रहा था रोज़ी की हालत में जाना, लोकल में बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि इबादत करनी होती है, नमाज टाइम ही नहीं मिलता ना। सहरी टू सारी रूटीन इतने ऐसे लगता जैसे टाइम ऐसे गुजरा पता ही नहीं चलता। खैर अब आज बस मेरा आज का मेन्यू है कीमे के पकोड़े बना रहे हैं, आलू कीमा का सालन बन रहा है, तो मैंने थोड़ा सा कीमा साइड पे कर लिया थे, इसके पकोड़े भी बनाते हैं। मेरा हाथ थक गया, और ना ब्रेड पकोड़ा और फ्रूट चाट। फ्रूट खराब हो रहे हैं, वो देखो केले सारे खराब हो रहे हैं, वैसे कोई फ्रूट्स खाता नहीं। हमें क्या है कि फ्रूट्स वैसे कोई खाता नहीं, हमारे घर वैसे कोई खाता ही नहीं है, तो फ्रूट चाट बनाए तो खा लेते हैं। तो वो कह रही सर फ्रूट्स ख़राब हो रहे हैं, तो केले तो आपको पता है उसकी लाइफ टाइम वैसे बड़ी थोड़ी होती है, तो बस वो कह रही हैं कि आज फ्रूट चाट ही बनाओ ताकि फ्रूट्स
ख़त्म होने वाले बने तो पहले भाई ज़ाया महंगे ना हैं, हो। महंगी बहुत है, बहुत महंगे हैं। तो फिर ज़ाया ज़रूर करना, अब्बू बोलेंगे फिर। तो बस ये ये काम देखो करते हैं। केलों का क्या हाल हो गया है। अल्लाह करे कि अंदर से सही निकले। तो ये देखिए, ये मैं कह रही हूँ केलों का हाल हुआ है, तो अंदर से सही ही निकलेंगे। मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने कहा मैं दिखा दूँ। सुबह मैं जब उठी हूँ ना, तो सामने वाली हमारी जो आंटी हैं, उनकी बेटी, उसकी न्यू मतलब मैरिड है, वो अभी कुछ 5-6 मंथ हुए हैं उसकी शादी को। तो वो कह रही थी कि उसने ना सूट ख़रीदना है। एक्चुअली ये देखो, ये स्टॉक पड़ा हुआ सारा मेरे पास, अब बस यही स्टॉक रह गया। मैं ऑनलाइन ना कपड़े, ये सब कुछ चीज़ें के, ये लेडीज़ के ये सेल करती रही हूँ ब्रेड। तो खैर अब मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था। तो अब ये मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ था। ये शर्ट्स पड़ी हुई थी, कुर्ते वगैरह, 2 पीस, कुछ के 2 पीस थे, बाकी ज़्यादातर सारे कुर्ते हैं। तो ये सब आर्टिकल मेरे पास पड़े हुए थे। ये वाले ब्रांडेड 2 पीस हैं, ये नॉन ब्रांडेड है, ये ब्रांडेड 2 पीस है, जिसकी जो जेब इजाज़त देती थी वो उस हिसाब से ले लेते थे, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें दिखाती ये वाले ना इस तरह से। तो वो सारे फिर देख के गई थी, तो फिर जो उसको अच्छे लगे तो उन्होंने अपनी पसंद के ले लिए। तो शॉर्ट फ्रॉक एक लेके गई। तो ये सारे ना इस तरह से, ये सारे ब्रांडेड सूट, ये सब चीज़ें मैं सेल करती रही हूँ। तो अब भी ये स्टॉक अब बस टोटल अब ये बस ये स्टॉक रह गया। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है सारा क्लियर हो गया था। तो मैंने कहा था मैं अब टाइम निकाल के ना तो करूँगी, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। एक तरफ मैं व्लॉगिंग कर रही होती हूँ, एडिटिंग कर रही होती हूँ, दूसरी तरफ जो हो ना मैं जान नमाज उठा देते हैं, रास्ते में आती है फिर अच्छा नहीं लगता। मैं बता रही थी, मेरे को फ्रंट पे आके बताती हूँ, बैक पे भूली जा रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं ना ऑनलाइन काम इस तरह से ही करती रही हूँ, ऑनलाइन ना सेल करती रही हूँ। जिससे आपने देखा होगा FB वगैरह पे, स्नैक पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे सब सेल करते हैं। फिर इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स भी हैं, दराज भी है, और भी बाकी वेबसाइट्स वगैरह हैं जहाँ पे सब सेल करते हैं। तो मैं फेसबुक पे कर रही थी, लाइव सेशंस करती थी, सेल करती थी। तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आपको पता आती हैं। कई कस्टमर्स तो आपकी फैमिली की तरह हो जाते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। कई कस्टमर्स तो आपके साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं। कई जो है वो बहुत तंग करते हैं, कई नहीं सोचते, आपको पता ही है। कई तो बस आजमाइश में डालते हैं और ऑर्डर डन करवा के COD पे मंगवा के हमें पार्सल रिटर्न करवा देते हैं। उनको नहीं होता कि इनका लॉस होगा, DC वगैरह चार्ज होगी। आपको पता है पेट्रोल इतना महंगा, फिर DC देने पे कोई जल्दी तैयार नहीं होता। खैर काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, लेकिन मैंने फिर भी जो है ना वो तकरीबन कुछ साल ये काम किया है। और अब मैं फिर कुछ इस तरह के इश्यूज़ आ गए थे फैमिली में कुछ, और अम्मी भी बीमार हो गई थी, उनका भी ऑपरेट हो गया। तो बस फिर मुझे टाइम नहीं मिला ये काम करने का। तो मेरे पास ये स्टॉक रह गया था, बाकी मैंने ना सेल कर दिया था। तो अब मेरे पास ये पड़ा हुआ था। तो मुझे जब सारे कहते टाइम निकाल के ना तुम लाइव सेशंस करके तो ये भी स्टॉक क्लियर करो। तो मैंने कहा था चलो मैं टाइम निकालूंगी। अब मैंने व्लॉगिंग के चक्करों में डल गई हूँ कि यूट्यूब पे चैनल बना लिया। मैंने कहा चलो व्लॉगिंग करती हूँ। खैर अब भी वो फिर सामने आंटी आई तो उन्होंने कहा कि मुझे चाहिए अपनी बेटी के लिए, दोनों बेटियों के लिए। तो उनको कलेक्शन मेरी पसंद है। तो फिर वो उन्होंने देखा तो उन्होंने 2 सूट 2 ली, 1 फ्रॉक। तो खैर वो फिर उनके सामान लगी उठते साथ ही मैं तब भी नहीं ले सकी स्टार्ट अपना व्लॉग का। और फिर वो गई हैं तो अब मैं नमाज़ वगैरह पढ़ी। फिर उसके बाद से अब मैं किचन में चली गई। अब ऑब्वियसली अफ्तारी की तैयारी करनी है। मैं कुरान पाक पढ़ने लगी। मैंने कहा पारा मुकम्मल कर लूँ, पारा जो है ना वो फिर रह जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ये ज़रूरी है, बाकी काम तो चलते रहेंगे ज़िंदगी के साथ साथ। मेरा हाथ थक गया है और बाकी बातें फिर कभी करूँगी। तो अभी बस जो है आप लोग दुआ करना मुझे टाइम मिल जाए और मैं ये सेल करूँ। अगर आप लोग किसी को भी चाहिए तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप लोग। इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी, आप ही देखते हैं। फ़िलहाल अभी कंटिन्यू नहीं करूँगी, अभी यही क्लियर करूँगी, लेकिन इरादा है मेरा कंटिन्यू आगे करने का इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तो चलें किचन में चलते हैं। अब इतना लेक्चर बहुत हो गया, लेक्चर भी क्या बस बता रही थी। ओके आ गए जनाब हम लोग किचन में। यहाँ पे प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी, बेसन, कीमा और सब्ज़ मिर्चें, वही मसाले जाएंगे जिस तरह आप बाकी पकौड़ों में जाते हैं। कुछ भी डिफरेंट नहीं, बस कीमा डाल दिए। और जब इसको पकाएंगे ना थोड़ा आलू नहीं बस इसमें डाल दे। हाँ आलू नहीं डाल रहे, बस इसको जब धीमी आंच पे बनाएंगी ना हमें तो फिर ये कीमा भी गल हाँ कीमा भी गल जाएगा। इसमें नमक फिर डाली कि नहीं डाली, इसमें डाली है, साथ एक तरफ इसमें डाली है और एक तरफ मैं इसमें डाली है। ये 1 2 3 इसमें डाली है। अब इसका याद ही नहीं कि इसमें मैंने डाली कि नहीं डाली।
कभी आप लोगों के साथ ऐसे हुआ तो बताना। मैं असर की नमाज़ पढ़ने गई थी, देखो भाई ने ब्रेड पकौड़ा बनाया, उसकी शेप भी इसमें देखो क्या रखी है, क्या बात है। और ये हमारे बन गए कीमा के पकौड़े फुल। गाइस मैंने यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा मेरा हम लोग हर साल बनाते हैं, हर रमज़ान में बनाते हैं, लेकिन मैंने जो देख के मेरा दिल किया ना, सबा के जहाँ सबा इब्राहिम इंडियन व्लॉगर है, तो मेरी मोस्ट फेवरेट है। तो मैंने जब उन्होंने बनाई तो मैंने कहा यार मैंने ट्राई क्यों नहीं किया इस बार, मैंने इस बार रमज़ान में क्यों नहीं बनाया। बस उनको देख के मैंने कहा हम भी बनाते हैं, तो बस फिर मैंने भी साथ ब्रेड पकौड़ा बनाया। मैंने कम ऑयल में फ्राई किया था, मैंने डीप फ्राई नहीं किया, तो मैंने हल्की आंच पे अच्छे से पका लिया था इसको चारों तरफ से। ये खा के देखो कीमे वाला, बहुत मज़े का। नहीं कीमे वाला है, कीमे वाला है, बहुत मजे का, क्रिस्पी अब वो है। कीमे वाले हैं। आपने देखा था ना नमक मिर्च का, मैं भूल गई थी कि मैंने डाला कि नहीं डाला। फिर मैंने रोज़ा अफ्तार करके मैं बाद में फिर फ्राई करके लेके गई थी, तो सब कुछ ही पूरा था, मतलब मैंने डाला हुआ था, सब कुछ डाला हुआ था, मसाले इसमें नमक में डाली हुई थी, लेकिन मुझे याद नहीं था, तो खैर ओके था। यहाँ पे मैंने ना अब्बू के लिए चाय बना के पैक कर दी थी, उन्होंने शॉप पे ले जाकर पीनी थी। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। यहाँ पे सहरी का टाइम हो गया है, हमारा जो है सबका ही रमज़ान एंड हो गया है, और सेकंड लास्ट ही रोज़ा चल रहा था, और बस लास्ट रोज़ा अब मैं ये शूट करी तो आज जो है वो चांद रात हो जाएगी। और खैर अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला अगला रमज़ान भी हमें देखना नसीब करे, और ये बाबरकत महीना है, अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल फरमाए, सबकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आमीन सुबह आमीन। मैं बस यहाँ पे सहरी बना रही थी और बस बहुत खुश थे लेकिन उदास थे रमज़ान के जाने पे। आप लोग बताना सबका रमज़ान कैसा गुजरा। मैं काम भी करती हूँ, सुगर बच्ची हूँ मैं, सुगर। तुम जानबूझ के यहाँ से शूट कर रहे हो, इस वाली साइड से, एंगल चेंज। नेक्स्ट डे हो गया, मैंने जो है ना उठ के सारी सफाई कर ली, नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद खाला लोग आके, खाला ना अपने बेटे को हॉस्पिटल चेक करवाने के लिए आई थी, और अम्मी ने ना यहाँ पे गंदम धोई थी, तो फिर जब उसको छान रही थी, साफ़ करी थी, खुश करके ना उसको ड्राई किया धूप में। अब खाला साथ जो है ना हेल्प करवा रही थी, कह रही थी मैं भी साथ हेल्प करवा देती। और उन्होंने ना हम उनको कहा था इफ्तारी करके हमारी तरफ जाना, लेकिन कह रही थी हमने बाज़ार जाना, शॉपिंग करनी है ईद की, और वहीं पे हम लोग इफ्तार करेंगे। अंकल है उनको पिक करने आना था ऑफिस से। बस यहाँ पे ना अम्मी ईदी दे रही थी, और मैंने आपने देखा मैं भी भिंडी काट रही थी, फ्री नहीं बैठी, मैं भी काम कर रही थी। तो अम्मी ने यहाँ पे कह रही थी कि अपनी बहन के साथ जुनैरा के साथ पैसे डिवाइड कर लेना आप दोनों मिलके, ईदी जो है। और बस ये लोग चले गए फिर। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ माँ जी? माशाल्लाह माशाल्लाह, पहला अंडा दे दिया इसने, पहला अंडा। माशाल्लाह, हमने इनको इतने बिल्कुल छोटे छोटे से इतने से थे जब हमने ख़रीदे थे, और ये पहली बार ही हम लोगों ने पाले हैं, तो इतनी खुशी हो रही है। इन्होंने मतलब फ़र्स्ट टाइम कब से इंतज़ार कर रहे थे हम लोग। मेरी मोटो, मेरी प्याली मोटो मिंटू, ये हमारा चिंटू है, वो हमारी मिंटू है। बड़ी खुशी हो रही है हमें, ज़िंदगी में पहली दफ़ा। ये देखें, तबीयत ठीक है? चलो खाना शाना देती हूँ मैं, ठीक है? पकड़ के रखे हमारी मुर्गी करने। अल्लाह बरकत डाले जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौसम कितना अच्छा हो गया था, ठंडी हवा चल रही थी। अलविदा करते हैं जी रमज़ान को, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दिल उदास है, रमज़ान चला गया है, बस क्या कर सकते हैं, लेकिन दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।